तो हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 से प्रश्न नंबर 2 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्ववासम व्रतों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो क्या जीवाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो सर्ववासम व्रत लिए गए हैं, तो हमने यहाँ पे दो व्रत ले लिए हैं एक दूसरे के बराबर। इसमें क्या बोल रहा है ना, दोनों ही व्रतों पर दो जीवाएं खींची गई है। अब आप कोई भी एक जीवा खींच दीजिए, जैसे मैंने एक जीवा यहाँ पे ऐसे खींच दे रहा हूं और इनका मध्य बिंदु रख लेते हैं हम लोग। क्या इनका मध्य बिंदु, एक का नाम रख लेते ओ और एक का नाम रख लेते ओ डैश। ठीक है, अब यहाँ पे इनको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, एक त्रिभुज के आकार में बना लेते हैं। ये बना लिया हमने इसका। हमसे क्या बोल रहा है ना कि जो अंतरित कोण है, अगर अंतरित कोण एक दूसरे के बराबर है तो क्या इनकी जीवाएं भी एक दूसरे के बराबर होगी। तो जीवा का नाम रख लेते हैं ए बी नाम की एक जीवा रख लेते हैं और इस वाले व्रत की पी क्यू नाम की जीवा रख लेते हैं। तो हमसे सवाल में सिद्ध करना है कि जो ए बी जो भुजा है या ए बी जो क्या बोलना चाहिए जीवा है वो पी क्यू जीवा के बराबर है या नहीं है, उसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना बड़ा आसान है, अगर आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ रखा है ना तो डेफिनेटली बड़ा इजी सवाल हो जाएगा आप लोग के लिए। तो यहाँ पे हल लिखते हैं और दो त्रिभुज उठाना है। ठीक है, आप दिया है लिखना चाहो तो लिखना, वैसे कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है, व्रत में बड़ा आराम से कर लेना। यहाँ पे लिखना है सिद्ध। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर हो, बस इतना हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो व्रत लेने पड़ेंगे। सॉरी, दो व्रत क्यों बोल रहा हूँ यार, दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। दो त्रिभुज तो बने बनाए हमारे पास। तो एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी की तुलना करेंगे हम लोग। अभी रुको, मैं क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर वेट करना। त्रिभुज ओ ए बी की तुलना करूंगा त्रिभुज ओ पी बी से, ओ डैश पी बी से। मेरे दिमाग में आया है कि अगर मैं दोनों ही त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्ववासम कर दूं, एक दूसरे के बराबर कर देता हूं, तो त्रिभुज जब एक दूसरे के बराबर में हो जाएगा तो उसकी तो ये भुजा ही है ना, एक त्रिभुज की भुजा ही है। अब त्रिभुज दोनों एक दूसरे के जब बराबर हो गया तो मैं साफ साफ बोल दूंगा कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, सीपीसीटी नियम से। ठीक है ना। तो मैं हल कर देता हूँ, आप लोग को पूरा और समझ में आ जाएगा। तो मैंने दो त्रिभुज लिया हूँ, अब दोनों ही त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्ववासम करने वाला हूँ, एक दूसरे के बराबर करने वाला हूँ। तो कौन कौन सी भुजा एक दूसरे के बराबर है मेरे को बताते जाना। मैं बोल सकता हूँ क्या ओ और ए, ओ और ए एक प्रकार की क्या हो गई, इस व्रत की त्रिज्या हो गई है। और ओ बी भी एक प्रकार की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो भैया हम लिखेंगे ओ ए जो है, ओ ए जो लाइन है वो ओ और पी के बराबर होगी, ओ डैश पी के बराबर होगी। इसी प्रकार ओ और बी जो लाइन है या जो रेखा है वो ओ डैश क्यू के बराबर में होगी। आप यहाँ पे लिख देना व्रतों की क्या है वो, व्रतों की त्रिज्या है वो, व्रतों की त्रिज्या। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के बराबर कर दिया हमने इसको। और क्या बराबर हो सकता है, कोण बराबर कर सकते हैं हम लोग। हम लोगों ने अभी आखिरी प्रश्न में, इसके पहले वाले प्रश्न में बराबर करके आया था कि जो ओ कोण है वो ओ डैश कोण के बराबर होता है। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा। और दिया भी हमको सवाल में, ये सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण बनाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा कोई अलग से नहीं बता रहा हूं है ना। बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब दोनों ही जगह ओ कोण और ओ डैश कोण एक दूसरे के बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ डैश क्यू के बराबर होगा। ये हमें क्या हुआ है, दिया है, पहले से दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को एक त्रिभुज की तीन चीज मिल चुकी है, एक तो भुजा, दूसरी भी भुजा और तीसरा कोण। तो यहां पर कोण जो भी आपने नाम रखे थे ओ ए बी, या आप ए ओ बी जो भी नाम रखना चाहो रख लेना अपने हिसाब से। कोण ओ ए बी, ओ सॉरी, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ डैश पी बी के सर्गवासम होगा। नियम क्या है भाई, यहाँ पर एस ए एस, एक साइड एक एंगल एक साइड, इस नियम से एक दूसरे के बराबर होगा। अगर त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो चुके बराबर हो चुके हैं तो इनकी जो भुजा है ए और बी भुजा वो पी क्यू के भी बराबर होगी बाय सीपीसीटी नियम। यहां पर ये सवाल हो जाता है सिद्ध। और मेरे ख्याल से ये, मेरे ख्याल क्या, ये प्रश्नावली भी यहां पर हो जाती है खत्म।
अगला वीडियो हमारा प्रश्नावली 9.2 से आएगा। ठीक है, तो आपको मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए